देखो बेटा, क्वेश्चन ऑफ द डे में कितना बढ़िया सवाल है। आपके पास 2 मोल ऑफ हीलियम गैस है, जिसको आपने एक साइक्लिक प्रोसेस में ए से बी गए, बी से सी आए, सी से डी आए और पुनः जो है आप ए पे पहुंच गए। आपको पी वर्सेस टी ग्राफ दिया गया है और पूछा गया टोटल वर्क डन निकालिए। तो आपने कहा अरे सर वर्क डन निकालना है। देखिए ए से बी गए हैं तो क्या है, आपका प्रेशर कांस्टेंट है। तो आपने कहा ऐसे सूरत हाल में प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन हो जाएगा पीडीबी। लेकिन आपको वॉल्यूम तो दिया नहीं गया है, टेम्परेचर दिया गया है। तो आपने कहा कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो मोल कांस्टेंट आर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर में चेंज होगा। तो आप फौरन कहेंगे कि सर हम एन आर डेल्टा टी से कांस्टेंट प्रेशर पे यहां से यहां का भी वर्क डन निकाल लेंगे। और देखो मित्रों, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, सी और डी का भी निकाल लेंगे। अब बची बात बी से सी की और डी से ए की। तो बेटा देखो, बी से सी पे जब आ रहे हो तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आपको प्रेशर मालूम है तो आप वर्क डन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आइसोथर्मल प्रोसेस में म्यू कभी कभी एन लिखते हैं और कुछ लोग म्यू लिखते हैं। तो इसलिए मैं दोनों को यूज कर रहा हूं। म्यू आर टी नेचुरल लॉग P1/P2 हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर वॉल्यूम में गए थे तो P2 V2/V1 था, और चूंकि उसका रेसिप्रोकल होता है इसलिए P1/P2 हो जाता है। बस काम बन गया। अब चारों प्रोसेस में निकाल लीजिए। हमने कहा W A से B, एम आई राइट बेटा? प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बदल रहा है, तो आप इससे निकाल लीजिए। N 2 मोल, R टेम्परेचर, T2 माइनस T1 300 से 400 पहुंचे तो T2 आपका 500 हुआ। माफ कीजिएगा, ठंडक लग रही है, 500 को हम 400 बोल गए। और 300 400 माइनस 300 T2 माइनस T1 काम बन गया आपका। आपने कहा सर निकल आया, ये आपका 200 हो गया, 2 से गुणा कर दोगे 408। एक काम बन गया। बी से सी को देखो बेटा, बी से सी जब आ रहे हैं तो आपका प्रेशर बदल रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई। आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई, आपको काम मिल गया क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आपने कहा सर बी से सी आएंगे, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, म्यू जो होता है आपको दोनों सिखा दें कुछ किताबों में, एन और कुछ म्यू होगा। जो बिगनर्स बच्चे उनको दिक्कत होती है, तो बोथ आर द सेम थिंग, नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोग म्यू करते हैं और कुछ लोग एन करते हैं। 2R टी कितना बेटा इस केस में 500 केल्विन। नेचुरल लॉग भी दो तरीके से लिखते हैं, कुछ लोग यूं ही लिख देते हैं और कुछ लोग बेस की लगा देते हैं। बोथ आर द सेम थिंग बेटा, ठीक? घबराना नहीं, सबको सोते सर की क्लास में एक एक चीज बताई और समझाई जाएगी। तो B2 B1 P1 से P2 पे आए तो जाहिर सी बात है, आप B से C आ रहे हैं तो P1 क्या होगा बेटा, ये होगा। और P2 क्या होगा, यहां से यहां आए, ये P1 है, ये P2 होगा। बस काम बन गया बेटा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 500 का मतलब 1000, मल्टीप्लाई कर लिया, नेचुरल लॉग 2 माइनस नेचुरल लॉग 1, इतना तो समझते ही हो, m/n log m माइनस। काम बन गया ये बेटा, 500 था तो 1000 हो गया। ठंडक कम नहीं हो रही। नेचुरल लॉग की वैल्यू आप जानते हैं 6.3। नेचुरल लॉग यानी लॉग बेस e का 10 होता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। अब दोस्तों फिर कोई दिक्कत नहीं, आप सी से आ रहे हैं, डी एट कांस्टेंट प्रेशर P इंटू 10⁵ पास्कल। टेम्परेचर इनिशियली आपका 500 था और फाइनली आपका 300। तो आपने बड़े आराम से कह दिया
सर जब सी और डी चलेंगे तो हमारा ये फार्मूला लगेगा, मोल तो वही है, आर वही है, गैस कांस्टेंट है, फाइनल टेम्परेचर सी से डी में माइनस इनिशियल, तो ये माइनस हो गया और 2 से गुणा किया, तो सही बात है, हमें राइट। कहीं आप हीट लेंगे सोर्स से, एक्सट्रैक्ट करेंगे और कहीं रिजेक्ट करेंगे, सिंपल नेचुरल सी प्रोसेस। अब देखिए डी से ए जा रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो डी पे भी 300 केल्विन, ए पे भी 300 केल्विन, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, दिख रहा है बेटा, बिल्कुल सही। तो वर्क डन निकालना है, इतना लाइन बहुत है हमारे लिए। कहां से, डी से फार्मूला ये लगाएंगे, म्यू यानी कि मोल 2r, अब की बार टेम्परेचर आपका 300 हो गया, राइट। डायरेक्ट लिख रहे हैं लॉग P1, P1 बेटा क्या होगा, यहां से चले हैं यानी 1 × 10⁵ माइनस, जगह कम थी तो इसलिए हम डिवाइड ना करके P1 P2 डिवाइड ना करके हम P1 माइनस P2 कर रहे हैं, तो P1 ये हो गया और P2 ये हो गया। क्यों, आप यहां से यहां जा रहे हैं, तो आपने कहा नेचुरल 2 10⁻⁵। अब ये बराबर इसके नहीं समझिएगा, क्योंकि यहाँ 500 था और यहाँ 300 था, तो फर्क आएगा 600r, एम राइट। ये आपका 0 हो गया, काट देते हैं गुरु, थोड़ा जल्दीबाजी मत कीजिए, जल्दी मत कीजिए वरना दिक्कत में आ जाएंगे, जल्दीबाजी में दिक्कत में आ जाएंगे। तो आपने कहा नेचुरल लॉग 1⁵ से 2⁵। देखिए जल्दीबाजी करते हैं तो दिक्कत में आते हैं। माइनस लॉग, अब सही हो गया बेटा, तो आपका हो गया 600r 0 माइनस 0.693, मल्टीप्लाई कर ले और 2 0 कम कर देंगे, 6 तिया 18, एम राइट, 54 और 1 55, एम राइट, 6 छंग 36 और 5 36 और 5 41, 2 0 लगा दीजिए, 3 के बाद पॉइंट लगाना 1 2 3, या आर लगाना मत भूलिएगा, राइट। आप बड़े आराम से कर सकते हैं कि भाई इसको हम 416 आज ले लें। तो दोस्तों आपको कहां से कहां तक का वर्क निकालना था, ए से बी, बी से सी, सी से ए और सी से डी, और आपने चारों निकाल लिए। अब क्या करना शेष रह गया, इन चारों को ऐड कर ले। मेरे पास जगह खराब हो रही है इसलिए इस डेटा को, क्योंकि आपके पास है और आप सीख गए हैं, इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक। अब आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि होल साइकिल में जो वर्क डन है, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, सी से डी और डी से ए, आराम से लिख सकते हैं 400r, यहां पे आपका हो गया 693r माइनस, अगेन देखिए 400r माइनस, अगेन देखिए, ये देखिए माइनस आया था, माइनस आया था, राइट। तो आपने कहा 416, ये कैंसिल हो गया, इससे आप घटा दीजिए, 16 6 13 में से 6 गए, कितना बचा, 4 3 7, ठीक, 4 3 7 6 दूनी 12 1 13, अब यहाँ क्या बचा 8, 8 में से 1 गए, 7 बचा, 6 में से 4 गए, 2, टोटल वर्क डन 277 आर जूल आ जाएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं।